नमस्कार बच्चों। प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 8 हिंदी काव्यखंड पाठ 13 केवट प्रसंग समझाऊंगी। ये तुलसीदास द्वारा रचित है। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। उनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था, अतः उनका बचपन बहुत कष्टों और कठिनाइयों में बीता। उन्होंने काशी में रहकर संस्कृत का अध्ययन किया और वही अपने गुरु नरहरिदास से रामायण की कथा सुनी। उन्होंने अपने समय की प्रचलित अवधी तथा ब्रज भाषा में विपुल साहित्य सर्जन किया। अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस में उन्होंने राम के संपूर्ण जीवन का जो चित्रण किया है वह भारतीय जनमानस का आदर्श बन गए। यह दोहा, चौपाई, छंद में लिखित कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णावली, विनय पत्रिका तथा 12वीं रामायण आदि उनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं। केवट प्रसंग रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। वन गमन के समय गंगा पार उतारने के लिए राम लक्ष्मण सीता को नाव में चढ़ाने से पहले केवट उनके पैर धोना चाहता है और राम के चरण रज की महिमा से परिचित केवट की सरल सीधी तर्क संगत लगने वाली उक्ति अत्यंत मार्मिक बन पड़ी है। मांगी नाव न केवटु आना, कही तुम्हारा मरम में जाना। चरण कमल रज कहु सब कही, मानुष करनी मुनि कछु आई। छुअत सिलाबै नारी सुहाई, पाखन तेना काट कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परम मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालो सब परिवारु, नहीं जानो कछु अरु कबारू। जो प्रभु पार अवसी गाचहु, मोहि पदुम पखारन कहू। गंगा के तट पर खड़े होकर श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव लाने के लिए कहा। तब केवट बोला, मैं आपके पैरों की धूल की विशेषता सुन चुका हूँ। उस धूल के स्पर्श मात्र से पत्थर की शिला भी सुंदर नारी के रूप में बदल जाती है। मेरे नाव तो लकड़ी से बनी है। नाव पर आपके पैरों की धूल पड़ते ही इससे सुंदर नारी बनने में जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं इसी नाव से अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। मैं अन्य कोई काम धंधा नहीं जानता। इसलिए यदि आप गंगा पार जाना चाहते हैं तो मुझे अपने पैर धोने की अनुमति दीजिए। इस तरह केवट श्री रामचंद्र जी से कहता है। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहो। मोहि राम रावरी आन दशरथ, सपत सब साची कहो। बरु तीर मारू लखनऊ पे, जब लागी न पाए पखारी हो। तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपालु पार उतारी हो। सुनी केवट के बेम प्रेम लपेटे अटपेटे, बिह से करुणा नहीं चित ही जानकी लखन तन। तब केवट कहते हैं, मैं आपके चरण कमल धोकर नाव पर बिठा लूँगा, तब आपसे उतराई भी नहीं लूँगा। हे राम, मुझे आपकी दुआई और दशरथ की सौगंध है। मैं सब सच सच कह रहा हूँ। चाहे लक्ष्मण मुझे तीर मारे तो जब तक मैं आपके पैरों को नहीं धो लूँगा तब तक हे कृपालु, हे राम, मैं आपकी गंगा पार नहीं उतारूँगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट के प्रेम से भरे विचित्र वचन सुनकर दया निदान श्री रामचंद्र जी ने सीता और लक्ष्मण की ओर देखा तथा मुस्कुराए। इस तरह
जब वो नाव पार उतारने के लिए केवट ने जिद करी कि मैं पैर धोने के बाद ही तुम्हें नदी पार उतारूंगा, तब श्री रामचंद्र जी उनके मन की बात समझ गए और राम लक्ष्मण और सीता की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगे। थैंक यू।